सुल्तानपुर चांदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा फरमापुर के ग्राम प्रधान हृदय नारायण सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने पत्रकारों के समक्ष महिला द्वारा लगाए गए छेड़छाड़ एवं मारपीट के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया। उन्होंने कहा कि आगामी ग्राम प्रधान चुनाव को देखते हुए राजनीतिक विरोधियों द्वारा उनकी छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधान ने बताया कि जिस दिन की घटना बताई जा रही है उस दिन वो अपनी पत्नी के साथ भारत चिल्ड्रन हॉस्पिटल बदलापुर में गांव के एक व्यक्ति के भर्ती बच्चे का हालचाल जानने गए थी। अस्पताल से शाम लगभग 5 बजे निकलने का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि गांव लौटते समय फरमापुर स्थित पांडे की बाग के पास लक्ष्य शुक्ला अपने कुछ साथियों के साथ मिली और कॉलोनी काटने को लेकर विवाद करते हुए उनके साथ मारपीट करने लगी। परिवार के अन्य लोगों को आता देख वे मौके से भाग गए। घटना की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई, जिस पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। उसी दौरान वहां से गुजर रहे कुछ पत्रकारों ने मौके पर मौजूद किरण और उनकी मां पुष्पा देवी व प्रधान का बयान लिया। प्रधान द्वारा बताया गया बयान के दौरान किरण व पुष्पा देवी द्वारा केवल मारपीट और धमकी देने की बात कही थी, न तो कपड़े फाड़ने और न ही छेड़छाड़ जैसे किसी आरोप का उल्लेख किया गया था। घटनास्थल पर पहुंचे थानाध्यक्ष चांदा के समक्ष भी ऐसी कोई शिकायत नहीं की गई थी। प्रधान ने दावा किया कि घटना की लगभग 2 दिन बाद सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के माध्यम से उन्हें छेड़छाड़ के आरोप की जानकारी मिली, जो पूरी तरह झूठा और बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक होने के कारण विपक्षी उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। इस दौरान ग्राम सभा के कई लोग उपस्थित रहे। उपस्थित ग्रामीणों ने प्रधान द्वारा कराए गए विकास कार्यों की सराहना करते हुए उनके समर्थन में अपनी बात रखी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हृदय नारायण सिंह, ग्राम प्रधान फरमापुर, जनपद सुल्तानपुर, कोतवाली चांदा, विकास क्षेत्र प्रतापपुर कमेचा। अच्छा प्रधान जी, ये बताइए कि इस दिनों एक सोशल मीडिया पे एक आपके ही गांव की एक महिला है, उनका वायरल चल रहा है वीडियो जी, कि जिस पर ये चर्चा की गई है कि आपके परिवार द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उसको उनके परिवार के बच्चे को मारा पीटा गया। इसके बारे में क्या कहना है आपका? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपने किया जो है जी। ये विषय आवास किससे संबंधित है जी। ये किरण पांडे और पति का नाम कृष्ण कुमार पांडे है जी। ग्राम सभा फरमापुर की लड़की है जी। और इसकी माता जी एक बार कॉलोनी पा चुकी हैं। अच्छा। और दूसरी कॉलोनी ये बिना किसी को बताए ऑनलाइन इसने शायद दर्ज किया था। अच्छा, आवेदन किया था जी। और शासन से आदेश पारित हुआ, उसकी खुली बैठक हुई जिसमें ब्लॉक के सेक्रेटरी और अन्य कर्मचारी, ग्राम सभा के तमाम व्यक्ति, महिलाएं, पुरुष उसमें मीटिंग में शामिल हुए जी। उसमें पढ़ के सुनाया गया सभी को। कुछ लोगों ने विरोध किया, यहाँ की लड़की है, इसको कैसे यहाँ आवास मिलना चाहिए, इसके पास 2 कमरे बने हुए हैं जी। अभी ये कंफर्म नहीं है यहाँ की रहेगी या नहीं रहेगी जी। इसी संबंध में ये काफ़ी नाराज़ हुई, हमसे कई बार पूछी कि आपने मेरे आवास क्यों काट दिया। अभी घटना के दिन सुबह 8 बजे जी। इसकी माँ जो किरण की पुष्पा शुक्ला ये हमारे घर 8 बजे सुबह आई कि बोली जो है आप हमारी लड़की का आवास क्यों काट दिए जी। मैंने उनसे यही बताया कि मैंने आवास नहीं काटा है, खुली बैठक थी, उसमें तमाम लोगों ने अपनी राय व्यक्त किया। आप अपात्र पाई गई हैं, इसमें ब्लॉक से सेक्रेटरी थे और तमाम कर्मचारी थे जो है, उन लोगों ने आपकी आवास को जो है काटा है। हमारा ऐसा कोई उद्देश्य आपसे कोई विरोध नहीं है। बोले नहीं, आप हमारी जो है कॉलोनी काटे हैं, आप हमारी कॉलोनी आप हमको दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे। आप दूसरे के कहने से आप हमारी आवास की सूचना आप काट दिए हैं। कौन ये बात कही? ये बात इसकी माँ कही। अच्छा। हमारे यहाँ सुबह 8 बजे आकर के जी जी। पुष्पा शुक्ला ने कहा जी। और किरण पांडे, कृष्ण कुमार पांडे उसके पति, जबकि यहाँ इसका मायका है, यहाँ ससुराल नहीं है। मैं इसको बहुत समझा, लेकिन हमारे विरोधियों के कहने पर जी। जो हमारे साथ कुछ इलेक्शन लड़े थे और कुछ विरोधी थे, उन लोगों के कहने पर मुझको परेशान किया और मैं 3:30 बजे सुबह दोपहर को अपने घर से बदलापुर हॉस्पिटल में गया। लालजी धोबी का पोता वहाँ एडमिट था आईसीयू में जी। उसको देखने गया, मैं और मेरी पत्नी जी। और कैमरे में मेरा ऑन रिकॉर्ड अभी भी दर्ज है, मैं कब गया हूँ। उसके बाद मैं वहाँ पहुँचा, 4:43 से उस हॉस्पिटल में मैं मेरी पत्नी, उसके सामने एक
दुकान है, वहाँ नाश्ता पानी किए, हम लोग वहाँ पर निकले। वहाँ से हम दोनों आ रहे थे। एक पाड़े की बात बोली जाती है जी इस शुक्ला जी के घर से लगभग 50 मीटर पहले घटना स्थल। उस घटना स्थल पर जो है 4-5 लोग खड़े थे, जिसमें इनका जो है लक्ष्य पांडे, सन ऑफ कृष्ण कुमार पांडे खड़े थे, अनिल यादव खड़े थे जो है, और पुष्पा शुक्ला, 3-4 लोग खड़े थे, इनका नाती खड़े थे। वहाँ पे जो है ये लोग पहुँचे, मेरे मोटरसाइकिल के आगे खड़े हो गए। एक अज्ञात में, जिसको मैं नहीं पहचान पाया, जी ये मेरे गाड़ी के पास खड़े हुए। हमने कहा भैया क्या बात है? बोले आप हमारे जो है मम्मी का कॉलोनी काट दिए। हमने कहा भैया मैंने नहीं काटा। इसी बात पे बात करते सुनते चली गई। ये तुरंत हमारे मोबाइल पे हाथ इसने मारा जो है। उसके बाद हमने कहा क्या बात है भैया, क्यों हल्ला मचा, शोर मचाया? मैं तो मेरी मिसेज हमको बचाने के लिए दौड़ी जो है, उनको भी लोग धक्का दिए। इन्हें झपटी में मेरा मोबाइल गिर गया। मैं किसी तरह मोबाइल पास, मैं शोर मचाया तो मेरे भाई सर्वेश सिंह और मूलचंद, परिवार के लोग और गांव के कुछ लोग, एक दुकान पे कुछ लोग बैठे थे घटना स्थल पे, वो लोग वहाँ पे तुरंत पहुँचे, बीच बचाव किया जो है, मेरी किसी तरह जान बची। इसी बीच मीडिया बंद के कुछ लोग जा रहे थे और हमारे भाई सर्वेश ने 112 नंबर पे डायल किया। तत्काल वहाँ पुलिस पहुँच जी। थी। मीडिया बंधु ने जो पूछा यहाँ क्या हो रहा है, उन्होंने अपने कैमरे पे ऑन द रिकॉर्ड प्रश्न किया जी दोनों पक्षों से। जी जो आरोप लगा रही है कि हमारे घर में घुस करके हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया उनके परिवार के द्वारा, घटना उसमें बता रहे हैं, वीडियो में वायरल किया है। घटना शाम 5 बजे की है। जी 4:43 पर मैं बदलापुर हो, जो यहाँ से घटना स्थल से लगभग 22 किलोमीटर, हाँ 4:48 में बदलापुर हॉस्पिटल से मैं चला हूँ। घटना 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर मैं 2 मिनट में कैसे पहुँच गया? नहीं तो ये बताइए कि उस दिन जब आप मारपीट हुई तो उसके बाद उस दिन तो इनका जो वीडियो बना था, जी, क्लिप बनी थी, उसमें तो छेड़खानी की बात कोई नहीं की गई। छेड़खानी की कोई जिक्र नहीं थी। घटना पाली कोई जिक्र ना, जो पुलिस थाने में इन्होंने तहरीर दिया उसमें भी ऐसी इस घटना के विषय में कोई जानकारी नहीं थी, ना इस घटना के विषय में कोई उसमें लिखा पढ़ी कुछ हुआ नहीं था। ये फर्जी मनगढ़ंत आवास लेने के लिए हमारे विरोधियों के द्वारा हमको बदनाम करने के लिए जो एक षड्यंत्र रचा गया। जब हम, मेरा पूरा परिवार, मेरा भाई निर्दोष है, उस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं था। हमारा इनका विवाद आवास सूची नाम काटने से हुआ। मैं इनको जबकि इनका मैं जल निगम का नल मैं इनको दिया हूँ जी, इनको मैं जो हो सका हमसे जो इनको किया। इनको मैं ये भी किया भाई चलो इस बार कट गई, अगली बार मैं जो है अगर आपदा आवास आएगी तो हम आपको देंगे, बारिश में मकान गिर या कुछ भी होगा। लेकिन ये हमारे विरोधियों को कहने से जो है, हाँ प्रधान जी ये बताइए, जैसे गांव की वो बेटी थी जी और कई सालों से यहाँ रह रही थी, जी, तो अगर थोड़ा बहुत प्रयास करके अगर आवास मिल जाता तो क्या उसमें दिक्कत? मैंने प्रयास किया, लेकिन वहाँ जो खुली बैठक में जी अधिकारी वर्ग थे और जो महिलाएं या जो पुरुष थे, जी उन्होंने कहा कि हमको नहीं मिल रहा है, जो है ये यहाँ की बेटी है, अभी ये निश्चित नहीं है कि यहाँ पे रहेगी या अपने ससुराल में जाएगी। जी वो यहाँ भी जाती है, वहाँ भी जाती है गुरुजी। तो मैं इस चीज़ को जो है अधिकारी के सामने मैं बोला, तो अधिकारी बोले भाई अभी ये डिसाइड नहीं है कि यहाँ रहेगी या अपने मायके जाएगी या अपने ससुराल जाएगी। जो से मैं इनको समझाया, लेकिन विरोधियों को कहने से इसमें एक शब्द जाति समीकरण को बता दिया गया, ब्राह्मणों का अपमान किया जा रहा है। आज तक आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी हो, महिला हो या पुरुष हो, किसी भी से आप पूछ सकते हैं ग्राम सभा प्रधान हृदय नारायण सिंह क्या काम किया है, क्या कैसे व्यवस्था है। आप स्वयं, हमारे यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, हर बिरादरी के लोग मौजूद हैं, आप उनसे हमारे बारे में, हमारे कार्य के बारे में हर ढंग से आप जानकारी कर सकते हैं। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ, मैं इस घटना से लाखों कोस दूर हूँ। इस घटना में न मेरा न मेरे परिवार का कोई नहीं है। मैं आपको सारा रिकॉर्ड मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। घटना स्थल पर मैं उस समय कहाँ था। जी 5 मिनट में 20 किलोमीटर आदमी छेड़खानी करने किसके घर में कैसे घुस सकते? मैं निकला शाम को तो जैसे घटना घटी थी जी, उस समय तो उस समय सुनिए पहले हमारी बात जी। घटना घटने के बाद थाना अध्यक्ष चांदा आए थे मौके पे जी, उस समय क्यों नहीं बताया गया कि हमारे साथ या छेड़खानी हुई है या कुछ ऐसी बात? थाना अध्यक्ष के समीप तो नहीं गई थी? जी, थाना अध्यक्ष सामने इस विषय में कोई बात नहीं कही गई, न मीडिया के सामने कही गई, न थाना अध्यक्ष से कहा गया, कुछ ऐसी कोई बात नहीं। ये बाद में इन्होंने जो है हमको फंसाने के लिए, षड्यंत्र में बधाने के लिए, हमको हमारी छवि डाउन करने के लिए ये सोची समझी रणनीति बनाई गई जो है, जिसका मैं शिकार हुआ। मेरा मीडिया पे मेरा नाम बदनाम हुआ, लोगों ने मुझे फोन करके पूछा, हमने उनसे सारी सच्चाई बताई। इसलिए मैं आज मीडिया बंद को
अपने आवास पे बुला करके जो है अपने सफाई में मैं मीडिया बंधु के सामने निवेदन करना चाहता हूँ, जो सत्यता है आप उस चीज़ को जो है दूर दूर तक पहुँचाएँ। जो है आप लोग आए हमारे यहाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा नाम चंद्रबाबुल्ला है, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम फर्मापुर का। फर्मापुर के रहने वाले हैं। ये प्रधान द्वारा जो क्षेत्र में वीडियो वायरल है जिसमें ब्राह्मणों का अपमान की बात कही जा रही है, क्या आप लोगों का कभी अपमान हुआ है? ऐसा अपमान कभी नहीं हुआ है। विकास कैसा हुआ है फर्मापुर का? विकास पूरे गांव का हुआ है, खाली हमारा एक रास्ता नहीं बना हुआ है। अभी आपका रास्ता नहीं बना हुआ? हाँ, पूरे गांव का रास्ता बन पूरे गया? गांव का बन गया, हमारा नहीं बना हुआ। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 70 साल में अभी आप तक अभी तक हमारा रास्ता नहीं बना हुआ। हम लोग 5 घर का रास्ता नहीं बना हुआ। 4-5 किस कारण से नहीं बना हुआ है? थोड़ा विवाद है, थोड़ा यही लोग जमीन है, हमारी आबादी सटी हुई है और आने जाने के लिए कोई रोड नहीं है और कोई नहीं जगह जो आपका मोहल्ला जुड़ सकता हाँ नहीं जुड़ सकता है। आप भी फर्मापुर के ही रहने वाले हैं? हाँ, तो जो प्रधान द्वारा जो कार्य किए गए इससे आप संतुष्ट हैं? बहुत बढ़िया कार्य हुआ है, रास्ता का सब कुछ हुआ है, लेकिन हमको जो है रास्ता नहीं है। रास्ते की समस्या है, वही विवाद है जो रास्ते का विवाद है। विवाद के कारण रास्ता नहीं बन पाया। आप फर्मापुर के रहने वाले हैं? जी कोई समस्या? नहीं, प्रधान बहुत संतुष्ट हैं। क्षेत्र का विकास हुआ है? बिल्कुल हुआ, कोई समस्या नहीं है? नहीं। आप कौन हैं? रामलाल जी, आपके ही बच्चे को प्रधान जी देखने गए थे उस जो दिन? प्रधान के ऊपर आरोप लगाया गया है जी। ये सब गलत है। जी। उस समय प्रधान जी ने जो बात बोली है सब सही बोले हैं। आपके क्या? प्रेमा फर्मापुर की रहने वाली हैं? आपके यहाँ विकास हुआ है कुछ की नहीं हुआ है? पिछले प्रधान ने किया था कि इस प्रधान ने किया है? ये प्रधान। अच्छा, जब से प्रधान हुए हैं तब से विकास हुआ है। हाँ। ये बताइए, महिलाओं के इनके ऊपर लग रहा है कि महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं और उनका जो है गाली गलौज या डराना धमकाना इस तरीके का आरोप लग रहा है। ऐसे कोई सत्यता थी? सत्यता है इसमें? आप लोगों का कहीं अपमान किए हैं? प्रधान तो बहुत बनाए हैं हम लोग। आवास वास सब मिला है? बिल्कुल मिला है, डगर मिला है, जाने दे हैं टाउन के। अच्छा अच्छा। हाँ, आपका क्या नाम है? संगीता। क्या? संगीता। आवास वास मिला है? रास्ता मिला है। माने इस प्रधानी में हर व्यवस्था आप लोगों की? आपका क्या नाम है? आप भी यहीं की रहने वाली हैं? तो जो प्रधान के ऊपर महिलाओं का अपमान करने का आरोप लग रहा है, इसमें कहाँ तक सत्यता है? सब झूठ ही है। सब झूठ है? ऐसी कोई बात नहीं है? बात नहीं। आप लोग संतुष्ट हैं? इनके कार्य से आप लोग संतुष्ट हैं? इस तरीके का कोई वो नहीं है? हमारा सब कुछ देखा है।